ये धार्मिक स्टूडियो भेरा टीकमगढ़ की ओर से हेलो समय कैलाश पे ओ सचराचर भागो ओ बैठे सन लगा धरे अलख को एक समय की बात है, शिव और पार्वती जी कैलाश पर विराजमान हैं, लेकिन पार्वती जी भोलेनाथ से निवेदन करती हैं, भगवान आप इसका कारण बताइए कि आप तो अजर अमर हैं, लेकिन हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है और इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर भी यानी लेना पड़ता है, इसका कारण मुझे बताइए। तो सुनिए, सोना
पार्वती ने बनाए सोनाए चारणन शीश नवाए अरे पार्वती ने सब बनाया सोनाए चरणन अरज लगाए अरे चारणन अरज लगाए सबके चारणन अरज लगाए अरे चरणन अरज लगाए सबके चरणन अरज लगाए आले हाथ जोड़ के बेनती कीनी दैयो हमें तो सब ज्ञान बताए पार्वती सब बनाय सोनाए पार्वती ने सब बनाय सोनाए पार्वती ने सब बना सोनाए पार्वती ने सब बनाय सोनाए पार्वती ने सब ओ अरे अजर अमर हो जावे प्राणी। हे भोलेनाथ, आप हमें वह ज्ञान बताइए, वह कथा सुनाइए जिसके सुनने से प्राणी अजर और अमर हो जाता है। अरे अजर अमर हो जावे प्राणी तो वह कथा सुनाए। अरे अमर हो जावे प्राणी सुबह कथा सुनाए। अरे तो वह कथा सुनाए हम खा दो वह कथा सुनाए। अरे दो वह कथा सुनाए हम दो वह कथा सुनाए। अरे पार्वती की विनय सुनी सेव सुमे सान जा गाल नहीं आए। पार्वती सब बनाय सोनाए पार्वती ने 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 सब ओ एने एने पार्वती जी ने जब निवेदन किया तो भोलेनाथ बोले चलो सुमसाम जंगल में एक आंत में चल करके तुम्हें वह कथा सुनाएंगे जिसके सुनने से प्राणी यानी अजर अमर हो जाता है। तो यानी सागर के तट पर जाकर के एक नदी के किनारे भोलेनाथ बैठ जाते हैं और पार्वती जी से कहते हैं जय हो। यानी भोलेनाथ बोले अरे
सुनो ध्यान से कथा सुनावे, अरे सुनो ध्यान से कथा सुनावे, जीवन सफल बनाए। अरे सुनो ध्यान से कथा सुनावे, जीवन सफल बनाए। अरे जीवन सफल बनाए, अपनो जीवन सफल बनाए। अरे जीवन सफल बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। आप पार्वती जी बिल्कुल ध्यान से सुनना, आप भी यानी जन्म मरण से मुक्त हो जाओगी। यदि ध्यान से इस कथा को सुनोगी तो आप भी जन्म मरण से मुक्त हो जाओगी, आप भी अजर अमर हो जाओगी। इस प्रकार से भोलेनाथ पार्वती जी से कहने लगे। लेकिन कथा सुनी ना सो गई गोरा, अरे कथा सुनी ना सो गई गोरा, सोने वालों कोई ध्यान लगाए। पार्वती बेनाए सुनाए, पार्वती ने सब से 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 जब पूरी कथा हो चुकी, राधे, पूरी कथा हो चुकी, भोलेनाथ जी पार्वती जी से पूछते हैं, पार्वती जी ये बताओ तुमको कथा अच्छी लगी कि नहीं? लेकिन पार्वती जी कुछ ना बोली, कह के भी तो सो रही। उनने कहा कथा सुनी, पार्वती जी सो रही हैं। लेकिन जब दोबारा भोलेनाथ ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती जी आप बताओ कथा आपने सुनी अच्छी लगी? लेकिन फिर भी पार्वती जी ना बोली। और जब ना बोली तो भोलेनाथ पार्वती जी की तरफ देखते हैं, और जब पार्वती जी की तरफ देखते हैं तो पार्वती जी तो सो रही। जय हो। और जब पार्वती जी को सोते हुए देखा तो भोलेनाथ बोले, आखिर जब पार्वती जी सो रही तो हुक्का कीने दो। जय हो। जब पार्वती जी सो रही, कथा नहीं सुनी, फिर हुक्का कीने दो। अरे शिव अचरज में पड़े के एक आवाज तो हमें सुनाए। अरे शिव अचरज में पड़े के आवाज तो हमें सुनाए। अरे शिव अचरज में पड़े एक तो हमें आवाज सुनाए। अरे हमें आवाज सुनाए, देखो हमें आवाज सुनाए। लेकिन हुक्का की आवाज तो हमने सुनी है। पार्वती जी सो रही, फिर कीने दो हुक्का। मछली के अंडा में बच्चा, जोन मछैया ने ब्रह्मा जी के पीर को निकला था, जय हो, वही मछली सागर के किनारे जल में बैठी थी। ऐसा समय नहीं मिलेगा जिसके गर्भ में स्वयं भगवान हो, वह तो कथा सुनेगी। तो भगवान ने मछली को वह कथा सुना दी। लेकिन हुआ क्या, वह मछली के जो अंडा होता है ना,
उस अंडे में एक बच्चा पैदा हो गया कथा सुनने के लिए और भोलेनाथ को। अरे मछली के अंडा में बच्चा अनजानी हूँ का दे रो, अरे सेब खा सुनाए पार्वती सुनाए पार्वती ने सेब सेब